करेंगे। ये 4 नंबर में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, ऐसे दो क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। हिंदी बहुत अच्छी लिखिए जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे सके। माना पहली क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x व दूसरी, और फिर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, चलिए छोड़िए, दूसरी क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x तो एक सम है, फिर x + 1 जो होगा वो विषम होगा, फिर x + 2 जो होगा वो सम होगा। तो x और x + 2 लेना है। ओके, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको डाल लेते हैं कि प्रश्न में आपसे कह क्या रहा था। प्रश्नानुसार, प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा था कि इनके वर्गों का पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या के वर्गों का योग कितना है, 290। इसको हल करना है आपको। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पर x², यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो a² + b² + 2a और ये b, और ये 290 उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बचा तो बच्चों 0 बचा। 1x और 1x² कितने हो जाएंगे, 2x² + 2 दूना 4 + 2 दूनी 4 और 4x माइनस का 290 बराबर में 0। ओके, तो 2x² + 4x पास पास लिख लेते हैं। 290 में से प्लस के 4 आप घटा देंगे, बचेंगे 286 बराबर में 0। और फिर आप कर लेंगे 2 कामन, तो यहाँ पर x² बचा, यहाँ पर 2 कामन हो गए, 2x बचा, यहाँ पर 286 के आधे 143 बचेंगे बराबर में 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, x² + 2x - 143 बराबर 2, ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। बटे में है 2 और अंश में है अगर 0 तो कितना हो जाता है बच्चों, 0, आपको पता है। ओके, आगे सॉल्व करने के लिए फिर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप करेंगे फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर का एक नियम होता है कि गुणा करो तो कितना है, 143, और उन्हीं नंबरों को घटा दो कितना आ जाए, 2। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है जिसका 13 की गुणा 11 से कराओगे तो आएगा 143, और 13 में से 11 घटाओगे तो आपको बचेगा 2। ठीक है, इसको लिखते कैसे देखिए, x² + 13 - 11 x माइनस का 143 बराबर में 0। x² + 13, फिर पीछे x की गुणा, फिर -11 x माइनस का 143 बराबर में 0। x कामन कर लीजिए, x + 13 बचेगा। यहाँ पर आप कर लीजिए माइनस का 11 कामन, यहाँ पर x + 13 बच जाएगा बराबर में 0। x + 13 और x - 11 ये आपने कक्षा 8 में खूब सीखे होंगे। ठीक है, फिर आप आगे क्या करेंगे, आगे बच्चों यहाँ पर करेंगे x का मान निकालते हैं, एक मान्य आएगा और एक अमान्य आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब x + 13 बराबर 0 रखने पर, x - 11 बराबर 0 रखने पर x बराबर -13 आ गया जो कि अमान्य होगा, x का मान नहीं हो लेंगे हम। x बराबर 11 मान्य है, इसको लेंगे। ठीक है, तो हमें संख्याएं निकालनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके, अतः प्राप्त पहली धनात्मक संख्या, अतः प्राप्त पहली क्रमागत सम धनात्मक संख्या जो आपने x माना था वो है 11, व दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 11 + 2 यानी 13 है। ओके, इसको लिखना आप सीख लीजिए, जितना अच्छा लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। जहाँ पे ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, चित्र में OA
इनटू मतलब गुणे का साइन, ओ बी बराबर ओ सी की गुणा ओ डी है, तो सिद्ध करो कि कोण ए जो है बराबर है कोण सी के तथा कोण बी जो है वो बराबर है कोण डी के। इसको सिद्ध करना है। अगर आप कहीं पे क्वेश्चन को भूल जा रहे हैं तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहिए कि आपको बाद में समझ में आता रहे, ठीक है। वीडियो को स्किप करिए पीछे और इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत जरूर ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। क्योंकि हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं तो सभी की स्क्रीनशॉट लेते रहिए, दोबारा नहीं कहेंगे, ओके। चलिए इसको बना लेते पहले। तो यहाँ पर जो है ए ओ डी और ओ सी बी जैसा वो कह रहा वैसा कर लिया। अब जो है एंगल ए जो है वो एंगल सी के प्रूफ करना है और एंगल बी जो है वो डी के प्रूफ करना है, ये ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आइए दें। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन यानी दिया है हमें ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी, ये हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ओ ए की जो दूरी है ओ ए की किसके बराबर है, ओ सी के। किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। और जो यहाँ पर ओ डी की दूरी है वो किसके बराबर होगी, ओ बी के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ओ बी की दूरी ओ डी के बराबर होगी, ओके। अब यहाँ पर एक एंगल कॉमन है, वो क्या है, एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के ये इक्वल है और ये एंगल आपस में बराबर हैं। या कक्षा 7 में अपने खूब पढ़े। अब जब ये बराबर हैं तो इसमें जितने भी कोण वो कहेगा वो सब आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया एंगल ए जो है वो एंगल सी के और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये क्लास 9th में अपने यूनिट नंबर 7 में बहुत पढ़ा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है।